This is part 9th of molecular basis of inheritance. In this part, we will discuss about the genetic codes. Genetic code is the relationship between the sequence of amino acid in polypeptide and nucleotide sequence of DNA or mRNA. It is genetic information present in nucleotide sequence of the DNA with 3 consecutive nucleotide functioning as a codon. There are 64 codons. There are total 64 codon. Each codon specify an amino acid. So actually genetic codes are the information that is carried from the DNA to RNA, and from RNA this information is coded in the form of amino acid and a protein or polypeptide chain is formed. In RNA, genetic code is made up of 3 nitrogenous bases, for example A, U, G. This triplet is known as a codon. 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनने वाले स्ट्रक्चर को हम कोडोन कहेंगे और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है. फॉर एग्जांपल AUG, इट कोड्स फॉर मेथियोनिन. Next is characteristics of genetic code. First is triplet code. 3 adjacent nitrogenous bases constitute a codon, and each codon they specify an amino acid which is present in polypeptide chain. For example, UGG codes tryptophan, AUG codes methionine. तो mRNA में 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर फॉर एग्जांपल AUG, ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो ग्रुप है इसको हम कोडोन कहते हैं. दूसरा भी हो सकता है फॉर एग्जांपल UGG, तो भी हम कोडोन, ये सेकेंड कोडोन है और हर कोडोन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है. Next is the start signal. They function as a start signal for the synthesis of polypeptide. They are of 2 types, commonly AUG or code for methionine, and rarely GUG for valine. जितने भी mRNA है उसका जो फर्स्ट कोडोन होता है वो AUG है, और AUG 2 फंक्शन परफॉर्म करता है. एक, इट एक्ट्स एज ए स्टार्ट सिग्नल, एंड सेकेंड इट कोड्स methionine. So this AUG perform dual functions. First is it is a start signal and it codes methionine. Similarly, stop signals, they are the stop signal which when encounter cause termination of polypeptide synthesis. Termination codon are also known as nonsense codon because they do not specify any amino acid. They are of 3 types, UAA, UAG and UGA. Stop signal mRNA के दूसरे एंड पर प्रेजेंट होता है. यहाँ पर 3 स्टॉप सिग्नल हैं, UAA, UAG और UGA. इनमें से कोई सा एक स्टॉप सिग्नल, फॉर एग्जांपल UAA, तो mRNA के 3 प्राइम एंड पर AUG प्रेजेंट होता है और 5 प्राइम एंड पर UAA टर्मिनेट स्टॉप सिग्नल प्रेजेंट होता है.
स्टॉप सिग्नल को नॉनसेंस कोडोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करता है। दे डू नॉट कोड एनी स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन AUG के साथ बनना शुरू होती है और UAA जब आता है तो यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल कोडोन। सेम कोडोन specifies same amino acid from virus to treat or human beings। यानी कोई भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलर है या कोई हायर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो कोडोन है वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम AUG की बात करें तो बैक्टीरिया वायरसेस में भी AUG मीथियोनिन कोड करेगा, मीथियोनिन कोड करेगा। तो फ्रॉम यूनिसेलर टू हायर ऑर्गेनिज्म the codon of the same amino acid are similar। Next is non-ambiguous codon। One codon specifies only single amino acid। सपोज यहाँ पर दो कोडोन है, एक कोडोन 1 it codes amino acid 1 and codon 2 it will code amino acid 2। यानी हर कोडोन एक डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड कोड करता है। एक कोडोन दो अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। इसको हम नॉन एम्बिगुअस कोडोन कहते हैं। कॉमालेस जेनेटिक कोड डज नॉट possess punctuation। रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड व्हेन वंस स्टार्टेड इज कंटिन्यूअस टिल द एंड। इफ ए न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड और एडेड होल जेनेटिक कोड विल रीड डिफरेंटली। यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक mRNA है और यहाँ पर AAA कुछ कोडोन है CCC UUU एंड GGG, इन कोडोन्स के बीच में कोई कॉमा या पंक्चुएशन नहीं होता है। यानी अगर यहाँ से ये A डिलीट हो जाता है, ये A डिलीट हो जाता है तो जो नया mRNA होगा, जो नया mRNA होगा उसमें कोडोन चेंज हो जाएंगे। इसको हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पर जो पहला कोडोन होगा अब AAC हो जाएगा। ये नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस और ये तीनों मिलकर एक कोडोन बनाएंगे। दूसरा CCU हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फ्रेम है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर पंक्चुएशन या कॉमा होता तो सिर्फ इसी कोडोन के अंदर चेंज होता है। ए के डिलीट होने की वजह से फर्स्ट कोडोन अफेक्टेड होता, बाकी के कोडोन अफेक्टेड नहीं होते। लेकिन यहाँ पर पंक्चुएशन या कॉमा प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए कभी भी एडिशन या डिलीशन होने से पूरे mRNA के कोडोन्स पर असर पड़ता है। ये इसमें फ्रेम शिफ्ट पाया जाता है। पोलरिटी जेनेटिक कोड हैज़ पोलरिटी। कोड ऑफ mRNA इज रेड फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। जेनेटिक कोड को 5' से 3' डायरेक्शन में रीड किया जाता है। इधर 5' होगा, ये 3' होगा। नॉन ओवरलैपिंग कोडोन 3 successive nucleotide or nitrogen bases code for only one amino acid. None of these nitrogen bases becomes part of any other। For example, यहाँ पर अगर ये एक कोडोन है, ये दूसरा कोडोन है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती। सपोज ये AAA है, ये एक कोडोन हो जाएगा। CCC है तो ये दूसरा कोडोन हो जाएगा। UUU है तो ये तीसरा कोडोन होगा। यहाँ पर ये एक सेपरेट कोडोन है, ये सेपरेट है, ये तीसरा कोडोन है। यहाँ पर ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होती कि फर्स्ट AAA हो गया,
दूसरे कोडोन में CCC है, तो पहला कोडोन ये हो गया, दूसरा कोडोन ACC हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड कोडोन यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं। यानी ये जो A है ये फर्स्ट कोडोन में भी आ रहा है और सेकंड कोडोन में भी आ रहा है, तो इसको हम ओवरलैपिंग नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर पाया जा रहा है। ऐसी ओवरलैपिंग कोडोन्स में नहीं होती है। किसी भी एक कोडोन का जो नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे कोडोन में ऐड नहीं होता है, काउंट नहीं किया जाता। डीजनरेसी ऑफ कोड, टोटल 64 टाइप के कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ 20 टाइप्स के अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जो डिफरेंट टाइप के कोडोन से कोड करते हैं। यानी एक कोडोन है 1, कोडोन 2, कोडोन 3, all of they code सिमिलर अमीनो एसिड। देखिए यहाँ जो पहला था नॉन एम्बिगुअस में ये था कि एक कोडोन दो अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते हैं। तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है कि एक कोडोन एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए कई कोडोन हो सकते हैं। तो इसको हम डीजनरेसी ऑफ कोडोन कहते हैं और इसको हम नॉन एम्बिगुअस कोडोन्स कहते हैं। यानी एक कोडोन कई अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सारे कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, सिंगल अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कई कोडोन हो सकते हैं। ये कोडोन 1 है, कोडोन 2, कोडोन 3 एंड कोडोन 4। 4, 5, 3 कितने भी हो सकते हैं। इसको हम डीजनरेसी ऑफ कोडोन कहते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि फिनाइल एलेनिन को कोड करने के लिए यहाँ पर दो कोडोन हैं UUU और UUC। ये दोनों एक ही अमीनो एसिड को कोडोन कर रहे हैं, जबकि इसका उल्टा होता है कि एक कोडोन कई अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। इसको हम नॉन एम्बिगुअस कहते हैं कि यानी कोडोन स्पेसिफिक, एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। यहाँ पे अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती है, ये नहीं होगा। यानी एक कोडोन क्या करेगा, अगर एक कोडोन है तो वो किसी एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, यानी सिंगल कोडोन सिंगल अमीनो एसिड। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, किसी एक कोडोन के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 4 ल्यूसीन है और इन 4 ल्यूसीन को कोड करने के लिए 4 डिफरेंट टाइप के कोडोन है। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को हम डीजनरेसी ऑफ कोडोन कहते हैं। नेक्स्ट इज वॉबल पोजीशन। This hypothesis was proposed by Crick, which states that in degenerate codon, first 2 nitrogenous bases are similar, while the third one is different, as the third nitrogenous base has no effect on coding. This position of third nitrogenous base is called wobble position. यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी कोडोन में, जैसे ये 2 कोडोन हैं फिनाइल एलेनिन के लिए, फर्स्ट 2 पोजीशन पे जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं इनकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। अगर इसमें कोई चेंजेज आ रहा है
तो वो एक डिफरेंट अमीनो एसिड का कोडोन बन जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं यू है और यहाँ भी यू है, तो ये दोनों ही फिनाइल एलेनिन को कोड करेंगे। लेकिन थर्ड पोजीशन पे डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन ये डिफरेंट होने के बाद भी ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोडिंग कर रहे हैं। यानी थर्ड पोजीशन पे अगर कोई भी चेंज पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसेस में, तो वो कोडिंग पर कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करता है। तो इस पोजीशन को हम वॉबल पोजीशन कहते हैं या वॉबल हाइपोथेसिस कहते हैं। आर्जिनिन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सी जी यहाँ पर 4 कोडोन है जो आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं। उनकी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो सेम है। फोर्थ पोजीशन पर यू है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ जी है। फोर्थ पोजीशन पर डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस हैं और डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस की वजह से आर्जिनिन की कोडिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तब भी आर्जिनिन। लेकिन अगर हम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे कोई चेंज कर दें, यहाँ पे अगर चेंज कर दें, तो ये कोडोन अब अमीनो एसिड आर्जिनिन को कोड नहीं करेगा। तो वॉबल पोजीशन में जो फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेसेस हैं दे आर सिमिलर व्हाइल द थर्ड वन इज़ डिफरेंट। जितने भी कोडोन होंगे उनके फर्स्ट 2 नाइट्रोजन बेसेस सिमिलर होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सी जी। तो ये जो थर्ड पोजीशन है जिसमें डिफरेंट नाइट्रोजन बेसेस होने से उनके द्वारा की गई कोडिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वो सेम अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं। इस पोजीशन को वॉबल पोजीशन कहते हैं।